चुनाव मतदान के दौरान कोई चैनल सत्ताधारी गठबंधन की तारीफ करने लगे तो उसे आप क्या कहेंगे? पत्रकारिता या फिर राजनीति? इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि मतदान के ठीक बीच कोई मालिक संपादक किसी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने लगे तो उसे आप क्या कहेंगे? पत्रकारिता या राजनीति? अर्णव गोस्वामी के गुनाहों पर चर्चा खूब होती है, लेकिन इस खेल की शुरुआत कहां से हुई, दूसरे छोर पर मौजूद एनडीटीवी जैसे चैनल क्या करते हैं, उसके मालिक प्रणव राय और रवीश कुमार जैसे पत्रकार क्या करते हैं, इस वीडियो में हम मीडिया की आड़ में उनकी राजनीति पर चर्चा करेंगे। इसके लिए मैंने चुनाव के दौरान एनडीटीवी की दो बड़ी रिपोर्ट्स को आधार बनाया है। एक रिपोर्ट खुद डॉक्टर प्रणव राय की है और दूसरी उनके सबसे मजबूत सिपहसालार रवीश कुमार की। ये दोनों रिपोर्ट देखने में भले ही गैर राजनीतिक लगे, लेकिन शुद्ध तौर पर राजनीतिक हैं। नमस्कार, मैं हूं समरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत। I got the understanding of what happens in a scheduled caste family voter from a schoolgirl, Sunaina Rawat, just class 7. 2019 के आम चुनाव में मतदान हो रहा था और उसी बीच एनडीटीवी पर ये 1 घंटे की विशेष रिपोर्ट चलाई गई। इसके केंद्र में उत्तर प्रदेश की दलित बच्ची सुनैना रावत है। सुनैना लखनऊ के करीब एक दलित बस्ती में रहती है। ये विशेष रिपोर्ट खुद डॉक्टर प्रणव राय ने बनाई थी। उन्हें इस रिपोर्ट के लिए एशियन टेलीविजन अवार्ड्स में गोल्ड मिला था। लेकिन अवार्ड्स का खेल सेटिंग का खेल है। देश और दुनिया में 99% अवार्ड सेटिंग गेटिंग के जरिए दिए जाते हैं। यहां तक कि नोबेल जैसे अवार्ड में भी फिक्सिंग होती है, इसलिए अवार्ड की बात को रहने देते हैं। वैसे भी अवार्ड की फिक्सिंग के खेल में डॉक्टर प्रणव राय बहुत बड़े उस्ताद हैं, इसलिए बात सुनैना की स्टोरी पर केंद्रित रखते हैं। इस स्टोरी के जरिए चुनाव के बीच झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी। ये स्टोरी नैतिक, वैज्ञानिक और तथ्यात्मक तीनों ही स्तर पर गलत थी। आगे बढ़ने से पहले मेमोरी यानी यादाश्त के बारे में विज्ञान क्या कहता है ये जान लीजिए। विज्ञान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 3 साल की उम्र से यादों को सहेजने लगता है। यानी आपको या किसी को भी 3 साल से कम उम्र की बात याद नहीं होगी। ज्यादातर लोगों को 5-6 साल से कम उम्र की बात याद नहीं रहती है। इस वैज्ञानिक आधार को केंद्र में रखते हुए हम लोग अनुभव के गणित को समझ लेते हैं। इससे डॉक्टर प्रणव राय के शातिरपने को समझने में मदद मिलेगी। जब कोई 40-45 साल का व्यक्ति अपना अनुभव साझा करता है तो वो 35 से 40 साल का देखा और भोगा हुआ यथार्थ बता रहा होता है। 2019 में सुनैना 7वीं में पढ़ती थी और उसकी उम्र 14 साल थी। इस स्टोरी में उसने अपना अनुभव साझा किया। इसका मतलब वो बीते 10 से 11 साल का ब्यौरा दे रही थी। इस लिहाज से सुनैना ने 2008 और 2019 के बीच जो कुछ देखा और भोगा वही बयां किया। उसने क्या भोगा और क्या देखा ये आप खुद उसकी जुबानी सुनिए। पहले खेत वेत वगैरह कुछ बो देते थे, धान चावल वावल जैसे वो उगते थे खेत में, हम लोग वही काट वाट के घर में लाते थे, बेच भी देते थे, खाते वाते थे। अब जब खाने को नहीं मिलेगा तो बेचेंगे क्या? पहले खा लेते थे और बेच लेते थे। इसका मतलब समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 2007 से 12 तक मायावती मुख्यमंत्री थी और 12 से 17 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उधर केंद्र में 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी। चूंकि सुनैना ने 2008 के बाद का अनुभव बताया, इस लिहाज से हम माना जा सकता है कि जब केंद्र में मनमोहन सिंह यानी कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में मायावती या फिर अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उसके घर में इतना अनाज होता था कि वो खा भी लेते थे और बेच भी लेते थे। लेकिन अब मोदी और योगी के राज में उनके पास खाने को नहीं है तो बेचेंगे कहां से? अब इस संदर्भ के बाद आप सुनैना की बात को एक बार फिर सुनिए। पहले खेत वेत वगैरह कुछ बो देते थे, धान चावल वावल जैसे वो उगते थे खेत में, हम लोग वही काट वाट के घर में लाते थे, बेच भी देते थे, खाते वाते थे। अब जब खाने को नहीं मिलेगा तो बेचेंगे क्या? डॉक्टर रॉय ने बहुत सोच समझकर मोदी और योगी के खिलाफ दलित बच्ची सुनैना को खड़ा किया था। किसी दलित बच्ची के खिलाफ बोलने का साहस कौन कर सकता था, वो भी ठीक चुनाव के बीच? जो बोलता वो डॉक्टर रॉय के जाल में फंस जाता। उसे और उसके दल को आसानी से दलित विरोधी ठहरा दिया जाता, इंसानियत का दुश्मन बता दिया जाता और नहीं बोलने का अर्थ होता कि सुनैना की बात सच्ची है। दोनों ही सूरत में बीजेपी विरोधी और डॉक्टर रॉय के समर्थक धड़े का
फायदा ही फायदा था। सुनैना की कहानी को अलग से देखिएगा तो उसमें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आएगी। उस बच्ची ने बड़ी मासूमियत से सभी सवालों का जवाब दिया। सुनैना जितनी जागरूक है, उतना जागरूक अगर देश का नागरिक हो जाए तो फिर देश की किस्मत बदल जाए। लेकिन बात सुनैना की मासूमियत की नहीं है, बात डॉक्टर रॉय के शातिरपने की है। अगर डॉक्टर रॉय ने यह स्टोरी इन दिनों की होती तो उसे सियासी स्टोरी नहीं कहते, मानवीय स्टोरी कहते। माना जाता है कि डॉक्टर रॉय व्यवस्था में सुधार चाहते हैं कि स्थितियां बदलें। लेकिन चुनाव के बीचों बीच इस स्टोरी का सीधा अर्थ यही था कि डॉक्टर रॉय ने सुनैना के जरिए मोदी और योगी का शिकार करने की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश में दलित, यादव और मुसलमान मिलकर 48% हैं। अगर ये सारा वोट पूरी तरह सपा बसपा गठबंधन को मिल जाता तो फिर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को तगड़ा नुकसान होता। इस स्टोरी के जरिए उन्होंने मोदी और योगी के खिलाफ सपा और बसपा गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की थी। यही उनकी राजनीति है। साइकिल चलाती लड़कियों की तस्वीर, उनकी जिंदगी, उसके जरिए आए बदलाव की कहानी आपको बताना चाहता हूं मैं। अब आते हैं दूसरी स्टोरी पर। इसमें भी लड़कियां हैं। डॉक्टर रॉय की स्टोरी में एक सुनैना थी, यहां पर अनेक सुनैना है। यह विशेष रिपोर्ट 2015 के विधानसभा चुनाव में रवीश कुमार ने की थी। यह स्टोरी साइकिल वाली लड़कियों पर है। नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2006 में उन्होंने लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की। इस लिहाज से साइकिल योजना के लाभ पर 2006 से 2015 के बीच कभी भी स्टोरी की जा सकती थी। लेकिन इसके लिए अवसर चुना गया 2015 का विधानसभा चुनाव। वो विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ और लालू यादव के साथ लड़ा था। इसलिए उस चुनाव में एनडीटीवी के पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी। नीतीश कुमार को युग पुरुष के तौर पर प्रोजेक्ट करने की जिम्मेदारी और बिहार में विकास की बयार बहाने की जिम्मेदारी रवीश कुमार ने उठाई और साइकिल पर लड़कियों के साथ विकास की गाथा कहने लगे। एक साइकिल ने इनकी जिंदगी के कई आयाम बदले हैं। इन लड़कियों ने अपने इस नई हिस्सेदारी के जरिए सड़क को ज्यादा बेहतर और एक तरह से अनुशासित बनाया है। बिहार में साइकिल योजना शुरू होने के बाद 3 चुनाव हुए। 2009 और 2014 का लोकसभा चुनाव, 2010 का विधानसभा चुनाव। लेकिन उन 3 चुनाव में से 2 चुनाव यानी 2009 के लोकसभा और 2010 के विधानसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार एनडीए में थे। इसलिए विकास की बयार बहाने में दिक्कत हो रही थी। 2014 का लोकसभा चुनाव त्रिकोणीय चुनाव था। इसलिए नीतीश कुमार के पक्ष में विकास की बयार बहाने से लालू यादव को घाटा होता, कांग्रेस को नुकसान होता। मगर 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस तीनों साथ थे। विकास की बयार बहाने के लिए इससे बढ़िया मौका कोई और हो ही नहीं सकता था। लिहाजा पंडित रवीश कुमार साइकिल पर निकल पड़े। बताए गए रास्तों के अलावा भी अनजान रास्तों को इन्होंने ढूंढा है, खोजा है। ये एक बड़ा बदलाव है। ये आपको आज नहीं दिखेगा, इसका रिजल्ट आने वाले 20 सालों में दिखेगा जरूर। इस स्टोरी के केंद्र में भी लड़कियां थी, इसलिए इससे एक साथ कई नैरेटिव गढ़े गए। सबसे पहला नैरेटिव तो यही था कि बिहार में विकास की आंधी है। दूसरा नैरेटिव ये कि नीतीश कुमार की योजना से लड़कियां पितृसत्तात्मक और सामंती व्यवस्था को चुनौती दे रही हैं। साइकिल और शिक्षा के हथियार से रूढ़िवादी समाज से लड़ रही हैं। तीसरा नैरेटिव कि कानून व्यवस्था इतना सुधर गया है कि लड़कियों को घर से निकलने में दिक्कत नहीं हो रही। रवीश कुमार और एनडीटीवी ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाले महागठबंधन के पक्ष में बहुत मजबूत नैरेटिव तैयार किया और इसकी गूंज चुनाव के दौरान बार बार सुनाई दी। दरअसल अर्णव गोस्वामी की शुरुआत एनडीटीवी से हुई है। उन्होंने डॉक्टर प्रणव राय से ट्रेनिंग ली है। उसी दौरान उन्होंने यह सबक सीख लिया था कि आगे बढ़ना है और कर्मचारी से मालिक बनने का सफर तय करना है तो सियासी दल से साठगांठ होनी चाहिए। डॉक्टर प्रणव राय को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया और जरूरत पड़ने पर बचाया भी। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। तो अपने गुरु डॉक्टर प्रणव राय के रास्ते पर चलते हुए अर्णव ने आगे बढ़ने के लिए बीजेपी से रिश्ता जोड़ा। वो बीजेपी के लिए लॉबिंग करते हैं, खुलकर प्रचार करते हैं और विरोधियों को निपटाने की कोशिश करते हैं। अंतर यह है कि डॉक्टर प्रणव राय ये काम सलीके से करते हैं, गुपचुप तरीके से करते हैं, मुखौटा पहनकर करते हैं। अर्णव वही काम अश्लील और विभत्स तरीके से करते हैं, मान मर्यादा, लोक लाज और कायदे कानून का भी ख्याल नहीं रखते हैं।
ये बड़ा अंतर है और अर्णव इसी अंतर का खामियाजा भुगत रहे हैं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे कई दूसरे एपिसोड में भी हम मीडिया के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करते रहेंगे। बस आप साथ बनाए रखिए। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर संभव हो तो आप बोले भारत को सब्सक्राइब भी कीजिए। जब सब्सक्राइब करेंगे तो स्क्रीन पर एक घंटी दिखाई देगी, उस घंटी पर क्लिक जरूर कीजिएगा। इससे आपको हमारे वीडियो की सूचना मिलती रहेगी। नमस्कार।